आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड लेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निफ्टी इंडेक्स जो कि एक दादा के समान होता है, उसमें हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए हम लोगों को फ्यूचर और ऑप्शन की आवश्यकता होती है। तो फ्यूचर के लिए हम लोगों को जैसे देखिए यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाएंगे तो नहीं, इसमें इंडेक्स में बाइंग नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करना पड़ता है। फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए हम लोगों को निफ्टी 50 फ्यूचर सर्च करना पड़ेगा। निफ्टी फ्यूचर जो कि हाल ही मंथ का होना चाहिए। जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है अभी निफ्टी का जुलाई फ्यूचर, तो इसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसको ट्रेड करने के लिए हम लोगों को बहुत अच्छे कैपिटल की आवश्यकता होती है। लगभग 2.25 लाख रुपए की एक लॉट आता है और इसमें ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होता है और अच्छा रिटर्न भी आता है, लेकिन इससे बेटर भी होता है ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए हम लोगों को चार्ट देखने की आवश्यकता होती है। जैसे ऑप्शन चेन निकाल लिए और जितना पर जैसे ट्रेड कर रहा है मार्केट 24,000 25,000 पर ट्रेड कर रहा है, मान के चलिए मार्केट। तो 25,000 का एक साइड हम लोग चार्ट लगा लेंगे कॉल का और एक साइड चार्ट लगा लेंगे पुट का। अगर जिस डायरेक्शन में जाता है मार्केट, उस डायरेक्शन में हम लोगों को ट्रेड करने की आवश्यकता होगी। जैसे 25,000 पे ट्रेड कर रहा है तो उसका हम लोग अप जाने पर कॉल बाय करते हैं और डाउन जाने पर पुट बाय करते हैं। इस तरह से निफ्टी में ट्रेड किया जा सकता है। एक एग्जांपल से समझे तो इसको फ्यूचर को एक पिता के समान और इस ऑप्शन को एक पुत्र के समान माना जा सकता है, जो कि इस दोनों में ट्रेड हो सकता है। इसमें भी ट्रेड हो सकता है, इसमें भी ट्रेड हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। लेकिन जो निफ्टी 50 का इंडेक्स होता है, उसे एग्जाम्पल के तौर पे एक दादा के समान मानते हैं, उसमें ट्रेड नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से हम लोग आगे बैंक निफ्टी के बारे में भी जानते हैं। बैंक निफ्टी के लिए हम लोग सबसे पहले सर्च करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी इंडेक्स आ गया, तो सबसे पहले इसका चार्ट हम लोग देखेंगे। इसमें ट्रेड ये इंडेक्स हो गया, बैंक निफ्टी इंडेक्स हो गया। इसमें हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए बाई का ऑप्शन किए तो नॉन ट्रेडेबल सिंबल, इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसमें ट्रेड करने के लिए हम लोगों को फ्यूचर और ऑप्शन की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम लोग सर्च करेंगे बैंक निफ्टी फ्यूचर, FUT। इसके लिए हम लोगों को फ्यूचर में ट्रेड करना पड़ेगा। तो फ्यूचर में ट्रेड करना थोड़ा ऑप्शन बायर के लिए कठिन होता है। इसका कैपिटल मोटा अमाउंट में लगता है। जैसे देख लीजिए दोस्तों, इसको बाय करने के लिए लगभग 2 लाख रुपए की आवश्यकता होती है एक लॉट के लिए। अगर हम लोगों के पास अगर कैपिटल उपलब्ध ना हो तो इससे बेटर ऑप्शन होता है ऑप्शन का, जो कि इसको ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसका ऑप्शन चेन खोल लेना है।
और जिस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहा है उसमें एटीएम का कॉल और पुट लगा लेना है। एटीएम इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। ओटीएम में हम लोगों को ट्रेड करना नहीं चाहिए, या तो एटीएम करना चाहिए या तो आईटीएम, इन द मनी या एट द मनी। तो इन द मनी का 58,000 पे जैसे ट्रेड कर रहा है तो उसके लिए हम लोग ऊपर में एक कॉल का चार्ट लगा लेंगे और नीचे में एक पुट का चार्ट लगा लेंगे। फिर जिस डायरेक्शन में अगर बैंक निफ्टी चलता है उसका इंडेक्स, उसी डायरेक्शन में फ्यूचर भी जाएगा। जिस डायरेक्शन में जाएगा फ्यूचर उसी डायरेक्शन में हम लोगों को अगर अप जाने पर कॉल बाय करना है और डाउन जाने पर पुट बाय करना है ऑप्शन बायर के लिए। और इसका सीधा उल्टा हो जाएगा ऑप्शन सेलर के लिए। ऑप्शन सेलिंग करना थोड़ा मोटे कैपिटल की आवश्यकता होती है और ऑप्शन बाइंग के लिए थोड़ा कम कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बायर के लिए भी वो मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देता है। इसी प्रकार से निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, उसी प्रकार से किसी स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ट्रेड करने के लिए जैसे स्टेट बैंक, स्टेट बैंक का चार्ट लगा लेना है। इसको कम से कम 2-3 महीने पहले का चार्ट हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये चल रहा है 1000 पे, तो 1000 का हम लोगों को इसका ऑप्शन चेन खोल करके 1000 का मान लीजिए, तो 1000 का एक साइड कॉल का चार्ट लगा लेना है और एक साइड पुट का चार्ट लगा लेना है। इस तरह से अगर जिस दिशा में जाता है मार्केट उस डायरेक्शन में हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। जैसे अप साइड, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि वीकली में क्या कर रहा है वह स्टॉक, फिर डेली में क्या कर रहा है उसका किस प्रकार से उसका चार्ट बना है, आवरली में किस प्रकार से बना है। इसके बाद हम लोगों को ट्रेड डिसाइड करना चाहिए और फिर हो सके तो स्कैल्पिंग के लिए या फिर इंट्राडे के लिए 15 मिनट और आवरली चार्ट को देखना चाहिए। अगर मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है तो कॉल बाय करना है और इस तरह से नीचे आता है तो पुट बाय करना है। इसी प्रकार से हम लोगों को निफ्टी 50 या भी कोई सा भी इंडेक्स हो उसका फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट को देखकर किसी भी स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहें। अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।